तकरीबन 3 दिहाइयों पर मुश्तमिल शादी जैसे बंधन के टूट जाने के बाद मौसीकी के लेजेंड ऑस्कर अवार्ड याफ्ता भारतीय गुलकार AR रहमान की जिंदगी लोगों के लिए खुली किताब की मानंद हो गई। अपनी निजी लाइफ और फैमिली को हमेशा मीडिया से दूर रखने वाले मौसीकार अल्लाह रखा रहमान उर्फ AR रहमान की अहलिया सायरा बानो के एक जज्बाती कदम ने गुलकार की निजी जिंदगी के तमाम पोशीदा राज अफशा कर दिए। लव मैरिज पर अरेंज मैरिज को फौकियत देने वाले AR रहमान ने शादी के लिए अपने वालिदैन की पसंद को कबूल किया और सायरा बानो से साल 1995 में शादी कर ली। वक्त की कमी और मसरूफ तरीन शेड्यूल के सबब गुलकार के पास खुद के लिए इतना वक्त भी नहीं था कि वो अपने शरीक सफर की तलाश कर सके, इसलिए ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने वालिदैन के सर डाल दी। AR रहमान बताते हैं कि सच कहूँ तो मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं जाकर दुल्हन तलाश करूँ। मैं बम्बई में फिल्म रंगीला कर रहा था, इस वजह से मैं उसमें बहुत मसरूफ था, लेकिन मैं जानता था कि ये मेरे लिए शादी करने का सही वक्त है। उस वक्त मैं 29 साल का था और मैंने अपनी माँ को कहा कि मेरे लिए दुल्हन तलाश करे। रहमान ने मजीद कहा कि उन्होंने अपनी वालिदा से कहा कि वो एक सादा सी लड़की तलाश करें जो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं दे, ताकि मैं अपनी मौसीकी जारी रख सकूं, और उम्मीद करता हूं कि वो मुझे मुतासिर करेगी। एक और इंटरव्यू में AR रहमान ने बताया था कि जब मैंने शादी का फैसला किया तो मेरी वालिदा और बहन ने सबसे पहले सायरा को चेन्नई के एक सूफी बुजुर्ग की दरगाह पर देखा था और उसे मेरे लिए पसंद कर लिया। सब कुछ बहुत आसानी से हो गया और हम शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद इस जोड़े के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई, जिसमें 2 बेटियां खदीजा और रहीमा और एक बेटा अमीन रहमान शामिल है, जबकि गुलकार की बेटी खदीजा रहमान की शादी साल 2022 में हुई थी। अब जबकि ये जोड़ा अपनी अज़दवाजी जिंदगी के 29 साल एक साथ गुजार चुका था, वहीं हाल ही में एक तहलकाखेज खबर सामने आई, जिसमें अहलिया सायरा बानो ने शोहर गुलकार AR रहमान से अलहदगी का ऐलान किया। अहलिया सायरा बानो के वकील की जानिब से एक बयान जारी किया गया, जिसमें इस जोड़े की अलहदगी की खबर शामिल थी। बयान में लिखा गया था कि शादी के कई बरसों के बाद मिसेस सायरा ने अपने शोहर मिस्टर AR रहमान से अलहदगी का मुश्किल फैसला किया है। ये फैसला उनके ताल्लुकात में जज्बाती तनाव के बाद आया है। बयान में कहा गया कि एक दूसरे से गहरी मोहब्बत के बावजूद जोड़े ने ये महसूस किया है कि तनाव और मुश्किलात ने उनके दरमियान एक नाकाबिल तस्खीर खलीज पैदा कर दी है, जिसे इस वक्त कोई भी बांटने के काबिल नहीं है। बयान में मजीद ये भी कहा गया था कि मिसेस सायरा ने जोर देकर कहा कि उन्होंने ये फैसला दर्द और तकलीफ से किया है और उन्होंने जिंदगी के इस मुश्किल वक्त से गुजरते हुए इस दौरान अवाम से राजदारी और समझबूझ की दरखास्त की है। अहलिया की जानिब से अलहदगी के ऐलान के बाद न सिर्फ गुलकार के बच्चों ने इस निजी मामले पर सारिफीन से प्राइवेसी का एहतराम करने की दरखास्त की, बल्कि AR रहमान ने भी दिल शिकस्ता पैगाम जारी करके सबकी हमदर्दियाँ समेट ली। मौसीकार ने अपने जारी पैगाम में जिक्र किया कि वो 3 दिहाइयों की तकमील की ख्वाहिश रखते थे। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि हमने उम्मीद की थी कि हम 30 बरस के संगे मील तक पहुँचेंगे, मगर बज़ाहिर हर चीज की एक इंतहा होती है। यहाँ तक कि खुदा का अर्श भी टूटे दिलों के बोझ से कांप सकता है। फिर भी इस टूट फूट में हम मायने तलाश करते हैं, चाहे टुकड़े दोबारा अपनी जगह ना पा सकें। तो आइए बात करते हैं बॉलीवुड के उस मौसीकार की जिन्होंने 3 दहाइयों पर मुहित अपने करियर में मुख्तलिफ जबानों में 100 से ज्यादा गाने कंपोज किए, लेकिन इस दौरान वो कई बड़े तनाजात की जद में उलझे नजर आए। चेन्नई कॉन्सर्ट तनाजा साल 2023 गुलकार के लिए खुशकिस्मत साबित ना हो सका, क्योंकि उस साल AR रहमान का चेन्नई में कॉन्सर्ट हुआ, जिसके सबब उन्हें खासी तनकीद का सामना करना पड़ा। इस कॉन्सर्ट में होने वाले हादसात ने सोशल मीडिया पर काफी बहस मुबाहिसा पैदा किया था, जिसके नतीजे में AR रहमान को मद्दाहों की जानिब से तनकीदी तबसरे मौसूल हुए। गुलकार AR रहमान का ये कॉन्सर्ट 12 अगस्त को चेन्नई में होना था, लेकिन चेन्नई में शदीद बारिशों की वजह से ये इवेंट मुलतवी कर दिया गया। मानदजा ये 10 सितंबर को चेन्नई के नवाही इलाके में मुनक़िद किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कॉन्सर्ट गुलकार रहमान के 30 साल मौसीकी के करियर का जश्न था और इसीलिए मद्दाह पुरजोश भी थे, क्योंकि ये कॉन्सर्ट 4 साल बाद मुनक़िद हुआ था। यही वजह थी कि इस कॉन्सर्ट के तमाम टिकट्स बहुत जल्द फरोख्त हो गए थे और इवेंट से हासिल होने वाली बड़ी रकम तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कारकुनों, खास तौर पर लाइटमैन और फलाही कामों के लिए मुख्तस की गई थी। इस कॉन्सर्ट के लिए टिकट की कीमतें 2000 रूपए से लेकर 25,000 रूपए तक थी और ये टिकट मुख्तलिफ कैटेगरीज में VIP, डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर में तकसीम थे। ताहम टिकटों की फरोख्त ने नशिस्तों की गुंजाइश को तजावुज कर लिया, जिसकी वजह से इवेंट की जगह पर हंगामा बर्पा हो गया। चूँकि ये इवेंट चेन्नई के नवाही इलाके में था और इसमें शिरकत के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ इस मकाम पर पहुँचने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। बांदजा इवेंट के मुंतजमीन ने पुलिस से इजाजत हासिल की थी कि तकरीबन 25,000 अफराद आएंगे, मगर तकरीबन 50,000 लोग इवेंट में शामिल हुए, जिसकी वजह से हुजूम नाकाबिले काबू हो गया। लोगों के इस जम कफीर में कई लोग बेहोश हो गए और इवेंट के मुंतजमीन के पास इतनी ज्यादा तादाद में अमला नहीं था कि वो लोगों के टिकट चेक कर पाते और उन्हें उनकी सीटों तक पहुंचा पाते। यहाँ तक कि इस कॉन्सर्ट में मार पिटाई और भगदड़ भी मची, जिसके नतीजे में कई लोग जख्मी भी हुए और यही कॉन्सर्ट
अवसर था जब AR रहमान को नाक़िस इंतजामात के सबब सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। हिजाब तनाज़ा। हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने के बावजूद म्यूजिक करियर की इब्तिदा करने के बाद अगरचे AR रहमान दार इस्लाम में दाखिल हो गए थे और बतौर मुसलमान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। तहम इस पुरसुकून जिंदगी के दौरान उनकी जिंदगी में एक ऐसा बौछार आया कि उनका नाम तनाज़ात का शिकार होने वाले फनकारों की फहरिस्त में शामिल हो गया। साल 2019 और 2020 में गुलकार की बेटी खदीजा को हिजाब पहनने पर खासी तनकीद का सामना करना पड़ा। साल 2019 में खदीजा ने अपनी फैमिली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की थी, जिसमें खदीजा, रहीमा और गुलकार कैमरे के सामने पोज देते दिखाई दे रहे थे। गौर किया जाए तो इस तस्वीर में खदीजा हिजाब पहने हुई थी, जिस पर कुछ सार्फिन ने गुलकार AR रहमान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रहमान ने अपनी बेटी पर हिजाब पहनने के लिए दबाव डाला है। तमाम खदीजा ने वाज़ेह किया कि वो अपनी मर्जी से हिजाब पहनती हैं और किसी को उनके लिबास पर एतराज करने का हक नहीं है। बेटी पर बेजा तनकीद के बाद गुलकार ने रद्द-ए-अमल देते हुए इंटरव्यू में कहा कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो अच्छे लोग हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं। रहमान का कहना था कि खदीजा मेरे लिए पाकीज़गी की अलामत है। वो दुनिया भर में सफर कर चुकी है और कभी हिजाब पहनने की वजह से किसी मसले का सामना नहीं किया। अभी ये मामला थमा न था कि अगले ही साल 2020 में बांग्लादेशी मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन ने AR रहमान और उनकी फैमिली पर तनकीद करते हुए लिखा कि मुझे AR रहमान की मौसीकी बहुत पसंद है, लेकिन जब भी उनकी बेटी को देखती हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है। ये अफसोसनाक है कि एक तालीम याफ्ता खानदान की खवातीन को भी आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है। इस तनकीद के जवाब में खदीजा ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर की और मुसन्निफा पर जवाबी वार करते हुए लिखा कि मुझे अफसोस है कि आप मेरे लिबास से घुटन महसूस करती हैं। बराहे करम ताज़ा हवा में सांस लें, क्योंकि मैं फख्र महसूस करती हूँ और अपने फैसले पर मुतमईन हूँ। खदीजा ने अपने पैगाम में लिखा कि सिर्फ 1 साल हुआ है और ये मौजू दोबारा ज़ेरे बहस आ गया है। मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है और लोगों को सिर्फ इस बात की फिक्र है कि औरत क्या लिबास पहनना चाहती है। मैं वाकई हैरान हूँ। हर बार जब ये मौजू आता है तो मेरे अंदर एक आग भड़कती है और मुझे बहुत कुछ कहने का दिल करता है। उन्होंने लिखा कि मैं कमजोर नहीं हूँ और न ही अपनी जिंदगी में किए गए फैसलों पर पछताऊंगी। मैं खुश हूँ और इस बात पर फख्र महसूस करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ और उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस तरह कबूल किया जैसे कि मैं हूँ। मेरा काम खुद बोलेगा इंशाअल्लाह। उन्होंने मुसन्निफा को मशवरा देते हुए मजीद लिखा कि मैं आपको मशवरा दूंगी कि गूगल पर जाकर देखें कि हकीकी नस्वानियत क्या होती है, क्योंकि ये दूसरी खवातीन को नीचा दिखाने या उनके वालिद को मसले में घसीटने का नाम नहीं है। अहलिया से मजाक करने पर तनकीद। मौसीकार AR रहमान तनकीद का निशाना बन गए थे जब उन्होंने एक अवार्ड शो के दौरान अपनी बीवी सायरा बानो को हंसी मजाक में कहा कि हिंदी में ना बोलें, तमिल में बोलें। चेन्नई में मुनक्किदा एक अवार्ड शो में AR रहमान अपनी अहलिया सायरा के साथ शरीक हुए। इस दौरान शो की एंकर ने सायरा को स्टेज पर मदऊ किया और उन्हें बात करने को कहा। ताहम जैसे ही सायरा स्टेज की जानिब बढ़ी तो गुलकार ने तमिल में कहा कि मुझे अपने इंटरव्यू दोबारा देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अहलियां बार बार मेरे इंटरव्यूज देखती हैं क्योंकि उन्हें मेरी आवाज बहुत पसंद है। बांदजा जब एंकर ने सायरा से सामईन से बात करने को कहा तो रहमान ने उन्हें टोकते हुए कहा कि हिंदी में बात ना करो, तमिल में बात करो। ये सुनकर सायरा ने अपनी आंखें बंद की और सामईन से माफी मांगते हुए कहा कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं रवानी से तमिल नहीं बोल सकती। बांदजा अहलिया को हुजूम के सामने शर्मिंदा करने पर AR रहमान को सोशल मीडिया पर खासी तनकीद का निशाना बनाया गया था। बॉलीवुड गैंग का इल्जाम। बॉलीवुड की दुनिया में गरूबा परवी के इल्जामात फनकारों पर लगना अब शायद आम ही सी बात है। इसी इल्जाम का शिकार गुलकार AR रहमान भी बन चुके हैं, जिसका इंकिशाफ उन्होंने 4 साल कबल किया था। गुलकार ने तहलका खेज इंकिशाफ करते हुए बताया था कि वो भी फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से हदफ बनाए जा रहे हैं। गुलकार के मुताबिक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक गिरोह के खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा। गुलकार का ये बयान उस वक्त सामने आया जब उन्होंने हिंदी फिल्मों के बजाय तमिल फिल्म इंडस्ट्री के साथ काम करना शुरू किया। इस बारे में एक इंटरव्यू में गुलकार का कहना था कि मैं अच्छी फिल्मों को इनकार नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक गिरोह है जो गलत फहमियां पैदा करके मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रहा है। रहमान ने बताया कि लोग मुझसे तवक्को करते हैं कि मैं कुछ करूं, लेकिन एक और गिरोह ऐसा है जो इसको होने से रोक रहा है, क्योंकि मैं तकदीर पर यकीन रखता हूँ और ये समझता हूँ कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, इसलिए मैं अपनी फिल्में कर रहा हूँ और दूसरे काम भी कर रहा हूँ।